उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से हर मुमकिन भरोसा जताया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जाएगा। जोशीमठ मामले पर आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली है, मदद का भरोसा भी दिया है, प्रभावित जगह से लोगों को हटाया जा रहा है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। सभी अधिकारी और विशेषज्ञ काम में जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर वहां पर काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता इस बात की है कि 81 परिवारों को निकाला जा चुका है और बाकी के जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा सके। क्या पूरे जोशीमठ को हटाकर दूसरी जगह पर बसाया जाएगा? इस सवाल का जवाब भी पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ जगहों पर और बहुत जल्द वहां पर भी कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता पहले यही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा सके। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए मुन्ना सिंह चौहान जी, चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से बहुत सारे आश्वासन दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों की नजर इस बात पर है कि चुनौती बड़ी है और जल्द से जल्द उस चुनौती से पार पाते हुए लोगों को सबसे पहले आप सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाएं। कैसे आश्वासन देंगे आप? चित्रा जी, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इट इज ए केस ऑफ इट्स ओन काइंड, फर्स्ट केस ऑफ इट्स ओन काइंड। और इसमें खास बात यह है, ये सब टेक्निकल चीजें तो अपनी जगह है ही, निरंतर आप लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये ग्लेशियर मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है, मोरेन उसको टेक्निकली बोलते हैं, और ये जिससे केविंग इफेक्ट है, जिससे डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल होता है जी। ये सब उसके अंदर कारण है, कैविटीज फॉर्म होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पॉलिटिकल लोग चश्मा बदलते रहते हैं। अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो ऐसे बात कर रहे थे कि पता नहीं एक ज्ञान चक्षु जब वो खुद सरकारों में तो क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 1976-70 में ये केविंग इफेक्ट आना शुरू हुआ था, जिसे हम डेसिडेंस बोलते हैं। तो ये जो डेसिडेंस हुआ था ये 70 में शुरू हुआ था और बाकायदे एक बीसी मिश्रा कमेटी बनी जिसने 76 में अपनी रिपोर्ट दी। सो 46 ईयर्स हैव पास सिंस देन। तो भैया मिश्रा कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे भारी प्रकृति का निर्माण नहीं होना चाहिए, आरसीसी का कम से कम होना चाहिए, तमाम सारे उपाय होने चाहिए। किसी पे क्यों नहीं ध्यान दिया? बाकायदा 1991 तक तो अनवरत रूप से कांग्रेस की सरकारें होती थी ना। ठीक है, चलिए, मैं उस डिबेट में कांग्रेस नहीं पार्टी जाना की प्रवक्ता से मैं पूछ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो मौका भी नहीं है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बहुत सिलसिलेवार ठीक है, और भी कई सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जुड़ चुके हैं। रिस्पॉन्ड किया, राज्य सरकार ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया और तमाम सारे खतरे के जद में जो घर थे उनको इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, एक बहुत इमरजेंसी अरेंजमेंट होता है जिसपे क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है। वो मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में राज्य सरकार ने तत्काल, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लाइटनिंग स्पीड से रिस्पॉन्ड किया। अब इवैक्यूएट कर दिया सेफर जगह पर, उनको शेल्टर देना, उनको फूड देना, उनको वस्त्र, कंबल, बर्तन इत्यादि देना। लेकिन मिड टर्म अरेंजमेंट जिसको हम कहेंगे, उसके लिए 4000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज का ऑर्डर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें मेरे राजनीतिक मित्र कह रहे हैं वो मैं जरा कृपया पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। रीलोकेशन तक की बात ठीक होती है, जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करती है तो माइंड यू कि रिहेबिलिटेशन केवल व्यक्ति का रिहेबिलिटेशन नहीं है, उसकी लाइवलीहुड का रिहेबिलिटेशन होता है, उसका पूरा इकोसिस्टम होता है, पशुपालन होता है, खेती बाड़ी होता है। आपकी बात समझ तो में आ गई। केवल नई मनीष खंडूरी जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, 3 कैटेगरीज में बहुत बारीकी से ठीक है सर, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जोशीमठ में जो जनता परेशान है, जो बेबस है, जो लाचार है, जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, सबसे पहले उनको ढांढस बंधाएं, उनके आंसू पोंछें और राज्य सरकार जल्द से जल्द उनके जो, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कोई भी विशेषज्ञ फाइनलिटी के साथ ये नहीं ठीक है, उमा भारती जी भी कुछ सलाह दे रही हैं सरकार को। मैं लौटूंगी उस सवाल पर। मनीष खंडूरी जी, वो तो कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जल्दी से इस पर आप जवाब दे दें। ठीक है सर। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि ऑलरेडी मुन्ना सिंह चौहान जी जो कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का मेरी आवाज नहीं जा रही है उन तक। ठीक है, मनीष जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, मेरे आदरणीय कलीग मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की भी अनप्रेसिडेंटेड सॉल्यूशंस होते हैं।
मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो रिस्पांस है वो निराशाजनक है और औपचारिक है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मात्रा पर्याप्त है। अगर मात्रा पर्याप्त है तो आप 4,000 या 5,000 रुपए का जब घोषित कर रहे हैं सम, उसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो हरीश रावत जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, ये देखिए कि इन लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा था। जो परिवार है आपको, जो उनको रिप्लेस किया है, जो होटल में ला के रखा है, वो कहाँ किया? वो जोशीमठ में ही किया है ना, आपने नगर पालिका नहीं किया ना। तो अगर डिजास्टर एरिया वो है और अगर क्रैक्स बढ़ना शुरू हो जाए तो उस परिवार को फिर आप कहां लेके जाएंगे? तो ये सोच है, ये एक प्लानिंग है और ये एक सोच है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही ये दर्शा रही है कि भाजपा की जो सरकार है उन्होंने ये इसका प्रदर्शन किया है कि एक तो पिछले 2 साल से जो उनको बताया जा रहा है, रैणी में जो आपदा आई थी उसके बाद जो बताया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स गलत है। और अभी जो भविष्य में भी होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि ये इस पे हम रिलाई कर सकते।